आप लोग देख रहे हैं बाबू एक्सप्रेस और मेरे पीछे आप देखते हो ये हंसता हुआ चेहरा। अब समझ नहीं आ रही ये हंसता हुआ चेहरा क्या बाकियों के चेहरे पे स्माइल लाता है या फिर ये भी चेहरा मेरे पे ही हंस रहा है। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। तो मिर्ची के इस समय हम स्टूडियो में मौजूद हैं और मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश कैसे खुश हैं इसके लिए जानकारी के लिए हमारे साथ एक बेहतरीन अदाकारा कलाकारा आरजे निकी, इनका नाम निकिता है ना। इनसे मैं इसलिए तारुफ करवा रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तारुफ करवा रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन निकी और निकिता का सफर जो है, निकिता से निकिता कैसे पहुंचा उसके बारे में हम बात करेंगे। वेलकम टू अवर शो बाबा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। मिर्ची खाने वाले खुश है कि नहीं, मिर्ची लगती होगी, लेकिन सुनने वाले कैसे खुश हैं? सुनने वाले खुश हैं क्योंकि हम लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं और हमारे जितने भी आरजेस हैं मिर्ची के, अगर आप देखें तो हमारी पूरी मेहनत रहती है कि हम या तो अपनी वीडियोस के थ्रू या फिर तो अपने शो के थ्रू लोगों को हंसाते रहें और साथ ही साथ उनको अवेयर भी करते रहें और कुछ ऐसी बातें बोल दें जिसकी वजह से उनका दिल जो है ना खुश हो जाए। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी अब के दौरान में आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 महीने में कुछ अच्छी खबर सुनने को ही नहीं मिलती। तो हमारी जो है वो पूरी कोशिश रहती है कि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, ये टैगलाइन जो है इसे हम बरकरार रखें और लोगों के चेहरे पे खुशियां लाते रहें। एक चीज आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ प्रोफेशन होता है। आपकी बात करें, जब आप पढ़ रहे थे डिसाइड था कि मुझे इस फील्ड में जाना है या फिर सोचा कुछ और था, मंजिल कहीं और लेके गई? एग्जैक्टली यही हुआ है, सोचा कुछ और था, मंजिल कहीं और लेकर गई। क्योंकि ये तो कभी नहीं सोचा था कि आरजे बनना है, क्योंकि ऐसा ये प्रोफेशन जो है, खासकर हम अगर अपने जम्मू में बात करें तो मतलब अगर जब मैं छोटी थी तो इतना कोई प्रोफेशन नहीं था कि बच्चे जो है अपनी माई एम इन लाइफ के ऐसे में ही लिख दे कि आई वांट टू बी आरजे। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सब तो सब लिखते हैं। ये एक ऐसी चीज थी जो अननोइंगली हो गई। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज में सेकेंड ईयर में थी मैं, एग्जाम्स चल रहे थे उस दिन और मैंने ऐसे ही देखा नोटिस बोर्ड पर लिखा था कि मिर्ची वाले हायर कर रहे हैं आरजेस को। तो मुझे पता भी नहीं था कि आरजे का, तो मैं बस चली गई। वो होता है ना शौकिया तौर पे कि चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, डिबेट्स वगैरह में तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, देख लेते हैं कि क्या होता है। तो बस गई और उसके बाद लक काम किया, बाबे वाली माता की कृपा हुई कि जो है सिलेक्ट हो गई। और उसके बाद जो है इंटर्नशिप की मैंने 6 महीने के लिए और उसके बाद जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैं यहाँ पर एज अ परमानेंट आरजे। आपने कहा कि कॉलेज टाइम में इसी तरीके से वहाँ पर निकली तो सोचा ट्राई किया जाए और मंजिल कहीं और लेकर आ गई। ये जो निकिता जब कॉलेज पढ़ती थी उसके बाद जब वो आरजे निकी बनी, एक दोस्तों का एक टांग खींचना भी रहता है। अब तो बड़ी आरजे बन गई है, अब कहाँ पहचानेगी, अब तो वो सफर जो था उसके बाद का वो कैसा रहा? देखो अब मैं जो है ना, मेरे दोस्त ऐसे हैं जो बहुत ऑनेस्ट है, वो कहते हैं ना सिरे ऊपर नहीं चाटते। अच्छा, मतलब सिरे ऊपर नहीं चाटते। बिल्कुल वैसा है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल आज तक ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया कभी। और मुझे ऐसा लगता है कि आरजे चलो ये तो प्रोफेशन अलग है और बाकी जो इंसान रियल लाइफ में होता है वो तो वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो वैसे ही जैसे हम बातें करते थे और अभी भी जैसे आप बोल रहे थे कि चबले साड़ते थे, अभी भी होता रहता है बात। तूने मुझे आज तक कभी कोई ऐसी अटेंशन नहीं दी या तू आरजे निकी है या कुछ है। आपका अगर शो चल रहा, अगर आपका शो चल रहा हो तो बीच में किसी दोस्त का फोन आ जाए, ये तो निकी का शो है, इसको मैं अगर लैंडलाइन कॉल नहीं उठाती तो पर्सनल कॉल पे या व्हाट्सएप या कॉल कर लूं कि मेरे को ये वाला गाना सुनना है, तो कभी ऐसी सिफारिशें भी आती हैं? नहीं, सिफारिशें तो नहीं आती, वो बस यही बोलते हैं कि कभी कभार मैं अगर कुछ बोल रही होती तो वो बोलते क्या बोल रही है, क्या बकवास कर रही है तू ऑन एयर में। तो बस ऐसा ही वेरी ऑनेस्ट से जवाब आते हैं उनकी तरफ से। बिल्कुल, दोस्तों की तरफ से तो दोस्तों का तो मुझे लगता है काम ही यही है, उनका कर्म धर्म ही यही है कि अपने दोस्तों को जो है उन्होंने ऊपर नहीं चढ़ने देना, मतलब इन द सेंस कि ज्यादा हवाओं में नहीं उड़ने देना। राइट, वो पार लग जाए तो कहीं उड़ना जाए, उन्हें बिल्कुल वहीं पे बिठा के रखना। अच्छा, एक चीज बड़ी, जैसे जैसे समय बदलता है इंसान अपग्रेड होता है, तमाम चीजें अपग्रेड होती हैं। आरजे, रेडियो जॉकी से वीडियो जॉकी, तो ये तमाम चीजें कॉम्बिनेशन जो है एक रेयर कॉम्बिनेशन। आजकल तमाम आरजे जो है एक साथ साथ शो भी हैंडल करते हैं, प्रोग्राम भी चलाते हैं, साथ साथ लाइव भी रहते हैं पेज पे। तो एक ये नहीं पूछूंगा कितना डिफरेंट और कितना टफ है, ये पूछूंगा कि कितना जरूरतमंद है, कितनी जरूरत है इस टाइम पे दोनों चीजों के साथ साथ। जैसे कि हमें भी पता है डिजिटल वर्ल्ड है, वो बात अलग है कि हम जम्मू वाले जो है थोड़े से पीछे हैं। अब
होते हुए भी हम लाइव सेशन जो है कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हम जम्मू वाले जो है ना वो इंटरनेट को ना पूरे अच्छी तरीके से निचोड़ रहे हैं। Right. हमें जितना मिल रहा है ना हम उसी में से पूरा यूज कर रहे हैं। अभी सिर्फ 2G है, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमारे जम्मू वाले डिजिटल वर्ल्ड में बाकी लोगों से पीछे है। कोशिश हमारी रहती है वो आगे हो या ना हो, वही बात है कि जो वीडियो हमें अपलोड करनी होती है उसमें जो पहले 4G में 2 मिनट लेता था अब 2 घंटे भी ले सकता है, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं तो है। बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं है, लेकिन हम एंकर्स रिपोर्टर्स का बेचारों का क्या होगा? देखो आरजे अगर वीजे बनने लगे तो जो एंकर्स रिपोर्टर होंगे वो तो 6 महीने, थोड़ा ध्यान आपको यहाँ पे भी देना चाहिए ना थोड़ा सा। नहीं, हमारा बस उतना ही काम है कि जिस तरीके से हम रेडियो पे लोगों को अवेयर करते रहते हैं और वीडियोस पे भी थोड़ा डोगरी का वो कहते हैं ना मस्का लगाकर लोगों को चीजें। एक चीज और है, आरजे तो आप हो, आप बेटर जब वीडियो पे आते हो, लाइव आते हो, चाहे पेज के जरिए या अपनी आईडी के जरिए, उसके साथ साथ आपके बीच में एक बचपना, तमाम चीजें हैं। ये कब से हैं? ये जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्कूल में करवाते हैं, एक्स्ट्रा इनर हिडन टैलेंट कब से है, जो अब जाकर जो है आप काफी खुले तरीके से वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आपकी डोगरी में बड़ी वीडियोस जो है लोगों ने बहुत प्यार दिया। कोशिश करेंगे अस डोगरे आखने शाना करने थोड़ी बहुत डोगरी च गल कर लैचे। खाना दुखी आदे मंदिर का शहर जम्मू इसी टोल प्लाजा शहर बनाई उड़िया, तो उत्थे बड़े ऐसे व्यक्ति ने जिन्हें बोले ऐसे चुक्की सुट्टी ओढ़ना, त्रट्टी ओढ़ना, पन्नी ओढ़ना, ये करी ओढ़ना, लेकिन उसके बाद भी टोल आंदा गया उद तक कि टोल लाने दे बाद जनता का पैसा वसूल किया जाए, ਉਹਦੇ बाद सड़क बनाई जान। ये तरीका ही होना चाहिए सड़क किया जाए। तो देखो जो मैं टोल वाली गल की थी मेरा वो कोई नजरिया नहीं है ਇਹਦੇ ਚ गल करने का। मैं बस ये सोचा रही थी कि जो कोई टोल की गल आती है तो एक जम्मू वाला जड़ा कोई बड़ा के बेसिक जिहा आदमी है ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ रिएक्शन हो सकता है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ कि अहें देखिया कि टोल ला देन ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਆਖੀ ਸਕਦਾ कि मारा एक काम करो तुस मल्ले मल्ले च टोल लाई ओड़ो, एक काम करो मेरे घर के गेट के बाहर भी तुस टोल लाई ओड़ो, तो सारा स्यापा के मुक्की आए। तो वो चीज जो है मैंने वीडियो में लाने की कोशिश की थी कि आप एक काम करो मोहल्ले के हर मोहल्ले में जो है एक टोल लगा दो, तो जम्मू बहु प्लाजा नहीं जाएंगे लोग पैसे खर्चने के लिए, अरे टोल प्लाजा जाना। यो वीडियो तो बड़ी वायरल, लोगों ने बड़ा प्यार देता। और खैर खास तौर पे एक आर्टिस्ट ऊपर तो ये भी लिखा कि मेरी कुछ भावना ठेस पहुंचाने का मैं कोई मकसद नहीं है, एक हसीयत व्यंग तौर पर मैं इस्तेमाल किया, जिन्हें तमाम दर्शक के वाले थोड़े दिन जुड़े अस भी नहीं मौका छड़ गए थोड़ी उस वीडियो जी बड़ी रातों रात वायरल हुई, काफी लोगों ने प्यार। एक बारी यो वीडियो थोड़े अल्फाज टोल प्लाजा के लिए अगर तुम चाहो टोल प्लाजा के लिए मी ना चेता भी नहीं रहता है, जिन्ना चेता होना ही थोड़ी देर पहले बनाई थी, पर हाँ उसमें कुछ मैंने ऐसे ही बोला था कि मल्ले मल्ले च टोल लाई ओढ़ने, पैसे फूकने वास्ते बहु प्लाजा नहीं जाना, सीधे टोल प्लाजा जाना। और एक और नारा हा साड़ा जम्मू दे मल्ले मल्ले दे कोल होना अपना अपना एक टोल। तो वो अंदाज थोड़ा अलग था वीडियो में, क्योंकि अभी ऑब्वियसली आप जो देख रहे हैं वो मिर्ची निकी है, वो उस टाइम पे किसी और कैरेक्टर में थी। आने वाले टाइम में और कौन से कैरेक्टर देखने को मिलेंगे एक आर्टिस्ट निकी से? देखो अब ये चीज तो मेरे को भी नहीं, मतलब मैंने जो भी है ऑब्जर्व कैसे करते हो आप चीजें, इन तमाम चीजें? देखो आम जनता क्या फेस कर रही है ये तमाम लोग जानते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि कौन सी सरकार आई कौन सी नहीं, जितनी भी आई उन्होंने अपना बेहतर किया, जो अभी कर रही है वो भी बेहतर कर रही है, जो पहले आई वो भी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आपको लगता है कि लोग अब उतने समझदार हो गए हैं, राजनीति को बेटर समझने लगे हैं, कोई अगर डर्टी पॉलिटिक्स भी करता है उसको बेटर समझते हैं, इतनी एजुकेटेड यूथ है। वो समय निकल गया है जब नेता लोग घर पे आते थे और बोलते थे थोड़े घर बिजली पानी फलाने की कमी नहीं होगी है, लेकिन यो जिले बोलना कुछ ते करना कुछ, कथनी ते करने से फर्क होता। तो ये चीज तुझे लगता आने वाले इलेक्शन च जनता बड़ा सोची समझिए इस बार जरा अपना जरा मत देगी? देखो अब ये तो बहुत ही ज्यादा बात हो गई डिफरेंट लेवल पे। अब हम जो काम करते हैं हमारा ये है कि हमारा लोगों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होती है। हम चाहे ऑन एयर हैं तो हम लोगों से बात करते हैं कि आपको क्या लग रहा है। कभी कभार हमारे कुछ सेगमेंट्स इस तरीके से होते हैं कि जम्मू में क्या चल रहा है आप हमें बताएं, हम भी आपको नहीं बताएंगे, आप भी हमें बता सकते हैं। तो उनके कॉल्स आते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत ज्यादा इंटरैक्ट जो है जनता के साथ कर सकते हैं। अब जहां तक आपने बात की कि जनता में अब बहुत ज्यादा समझदारी आ चुकी है, जम्मू के लोग अगर आप देखें तो मैं ये हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि ट्विटर पे अभी जो हमारी जम्मू की जनता है वो इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है कि अगर कोई एक हैशटैग ट्रेंडिंग करवाना हो तो वो हम जम्मू वालों के लिए 2G में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है।
हम Right. 2G में भी है, कोई भी हैशटैग ट्रेंडिंग करवा सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम जम्मू वाले जो हैं, जम्मू कश्मीर वाले जो हैं, हमें सोशल मीडिया की पावर पता चल रही है। हमें ये पता चल रही है कि अगर हमें अपनी आवाज रखनी है तो वो सही प्लेटफॉर्म हमें देखना पड़ेगा और हो सकता है कि हमारी आवाज सुनी भी जाए। अब जहां तक बात आपने की इलेक्शन की, तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल बात आ जाएगी, तो इस पर मैं कोई कुछ टिप्पणी ज्यादा नहीं करनी नहीं, चाहिए। नहीं बोल भी नहीं सकती, नहीं क्योंकि सकती। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी डिफरेंट लेवल की बात है। हाँ, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि यस, लोगों में अब समझदारी तो आ चुकी है कि कौन हमारे एक्चुअल में काम करता है, हमारी आवाज जो है उसे सुना भी जाए और उस पर अमल भी हो। जो अभी 2 दिन पहले की बात करें, हम्म, तमाम लोग जो घर बैठ के लॉकडाउन का पालन कर रहे थे हम्म, और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, हम्म, जो दिन रात टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, अब उनका क्या, जो 59 एप्स बंद किए हैं हिंदुस्तान ने हम्म, और एक डिसीजन लिया है, मोस्ट वेलकम डिसीजन, देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी उनको लगा, उनका क्या, जो टिकटॉक दिन रात बनाते थे और एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक अब वो क्या करेंगे, फोन के लिए है नहीं है एक बराबर। तो एक वीडियो बनाई थी थोड़ी देर पहले कि टिकटॉक करदा ते पता नहीं, पर उनकी मां जेड़ी ना वो बड़ी है खुश न कि उनकी बिंदी लिपस्टिक जेड़ी है, बंगा शंगा जिन्नी भी ही साड़ी शाड़ी उन्होंने बचिया नहीं, उन्होंने ओदा ज्यादा मिसयूज नहीं होना। ते उन मां जेड़ी जम्मू दे जिन्ने भी माता पिता ने वो बड़े खुश होई, यानी कि चलो साढ़े मुड़े जेड़ी कुड़ियां बनी बनिए पता नहीं के वीडियो पांदे रोंदे है, ते उन्हें थोड़ी शांति लब्बग ते थोड़ा अपने जिंदगी च रियल लाइफ में जो है अब उनकी एंट्री हो जाएगी। अच्छा, आप किसको देखकर मतलब इंस्पिरेशन कौन थे आप और आपके, और क्या इस फील्ड में आना चाहते हैं, खासकर आरजे की फील्ड में कैसे आए, कईयों को ये भी नहीं पता होता, ठीक है, बिल्कुल। पढ़ना एक तरीका, हम्म। उस चीज के बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि आरजे तक का सफर कितना टफ और कितना इजी है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे। देखो, टफ तो कुछ भी नहीं है, और खासकर आरजे मुझे आपको कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं करना पड़ता, जैसे कि ये बहुत इजी है राइट, और बहुत टफ है ये भी नहीं बोल सकते। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। मेहनत इसमें भी है, मेहनत अगर आप कोई और प्रोफेशन देख लें उसमें भी है। अब जैसे आपका काम है, जी, आपका काम में अलग जो है स्किल्स आपको चाहिए, हमारा काम थोड़ा इससे जुड़ता है, जी। मिलता जुलता है, तो इसमें भी हमें कुछ अलग टाइप के स्किल्स चाहिए होते हैं। अब रही बात प्रोफेशनल कोर्स, तो ऐसे हैं जर्नलिज्म के जिसमें रेडियो एक सब्जेक्ट रहता है, पर अब ये नहीं बोल सकती कि आप वही वाला कोर्स करें। ऐसा सच हमारे यहाँ पे देखिए, आप जितने भी आरजेज हैं, किसी ने कोई ऐसा कोर्स नहीं किया है आरजे के लिए। इनफैक्ट किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो आरजे बनेंगे। बट ये वाला सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है कि मैम आरजे बनना है, खासकर जब हम कॉलेज में जाते हैं ना, राइट, तो वहाँ पे बच्चे बहुत आते हैं कि आरजे बनना है, कैसे बने। तो मैं एग्जैक्टली फील कर सकती हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी और मेरे कॉलेज में उस टाइम पर कोई भी ऐसे जम्मू के सेलिब्रिटीज आते थे, तो मैं कैसा फील करती थी। तो ऑब्वियसली ये बहुत बेसिक सवाल है जिस पर मैं बस यही कहूंगी कि आपके आसपास जितना जो कुछ भी हो रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए। और वो कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन, मुझे लगता है कि कोई भी कंटेंट अगर आपने क्रिएट करना हो ना, तो उसके लिए होती है। हालांकि कोई भी आप देखेंगे, कोई बहुत बड़ा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर भी है, वो कुछ ऐसी चीज नहीं करता, वो आउट ऑफ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करता, मतलब वो जो वही ऑब्जर्व चीजें करता है, करते हैं जो आजू-बाजू observe। जो चीजें हमारे आसपास हो रही है और हम उनकी वीडियो देखते हैं और बोलते हैं अरे यार ये क्या तो मेरे साथ भी होता मेरे है, साथ भी हुआ है, ये तो relate मेरे करते साथ हैं, भी होता है, relate पर करते हैं। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया आइडिया। तो वही चीज है कि सोचने का नजरिया जो है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, और क्या चीज ऑब्जर्व करके आपको कहाँ प्लेस करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे आंडी गुआंढी जितनी भी जनानियां रोंदियां, मैं उनकी गल्ला की सुनती रोंदियां। कि अभी थोड़ी देर पहले की बात करूं तो मेरे मोहल्ले में ना एक भैया है, उन्होंने बहुत बढ़िया चीज बोली इस चीज पे कि मैं जा रही थी तो वो बोल रहे थे कि मैं दिख लो इस टाइम ऊपर ना जेड़ा कोई बंदा भी तुंदे सामने आए नहीं समझ लो उयो करूंगा। तो मैंने इसको एज अ लिंक अपने शो पे यूज किया कि दिख लो मारे कोई नहीं है इस टाइम, जेड़ा है एहतियात बरतना बड़ा ये जरूरी है। तो ये चीजें हैं कि आप जितना कंटेंट जो है ना वो हमारे आगे पीछे ही है, आप उसे बस देखिए, ऑब्जर्व करिए और यूज कीजिए। और हाँ, अगर आरजे बनना है तो बस मेहनत करते रहिए, यही चीजें जो मैंने बोला है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और कोई बात नहीं, जैसे मैंने जिसने सोचा भी नहीं था आरजे बनने का, अगर वो बन सकते हैं तो आपके लिए भी हो ही सकता है। एक चीज जानना चाहता हूँ, देखो मैं अगर पर्सनल लाइफ में अपनी बात करूँ, मैं काफी टॉकेटिव हूँ, घर पे भी ऐसा हूँ और बाहर भी ऐसा ही हूँ। ये टॉकेटिवनेस जो होती है, जो एक्स्ट्रा बोलने की आदत कह लो या फिर एक नेचर कह लो, ये कितना हेल्प करता है? ये मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी कि कुड़िए जिन्नी गल्ला तू करती नहीं, गल्ला कहने किश नहीं लभदा, किस नहीं लगता, किश नहीं लभना तू, लोग गल्ला नहीं सुनते, लोग गुण दिखते।
तो मैं बोलती थी कि चलो कोई बात नहीं बातें करते हैं। और अब अपना time आएगा। देखो फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मेरा काम ही ऐसा है कि Profession ही मुझे ऐसा है। बोलना ही पड़ता है। 3 घंटे का शो है, उसमें मुझे बोलना ही है, तो इनडायरेक्टली हम देखें तो बोलना ही है, जो वो मेरा प्रोफेशन बन चुका है। तो ये चीज है। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप टॉकेटिव हैं तो आपको थोड़ा प्लस पॉइंट मिलता है उसका। प्लस पॉइंट। बात ये है, अब सब लोगों को ना यही लगता है कि हम आरजे है ना, हम बहुत Right. बकबक करते हैं। राइट। तो कभी कभार मैं लोगों से मिलती हूँ जिनसे मैं नहीं मिलती हूँ, तो यूजुअली आप नहीं इन लोगों से हो इतना सकते ओपन हैं। अप कर सकते Right. ना। पता वो बोलते हैं, अरे यार तुम तो आरजे हो, तुम क्यों नहीं बोलती हो, तुम तो इतनी चुप चुप हो। लाइक मैं यूनिवर्सिटी में भी जाती हूँ तो मैं ज्यादा बात नहीं करती, Right. मैं चुप ही रहूंगी। तो उधर लोग बोलते हैं कि यार तुम क्यों नहीं बोलती हो, तुम क्यों नहीं बात करती हो। तो ऐसा नहीं है, आरजेस जो है, ये मैं आज सबके जम्मू वालों के सामने क्लियर करना चाहती हूँ, वो इतनी बातें नहीं करते हैं रियल लाइफ में। हाँ, जैसे माइक ऑन होता है ना, तो पता नहीं हमारे अंदर क्या हो जाता वो है। अंदर का जानवर जो है, वो अंदर का जो पैशन हमारे है, जो टॉकेटिव बंदा है ना, वो वो बाहर आ जाता है और वो बोलता रहता है। और माइक ऑफ होता है तो वैसे ही हम अपनी रियल लाइफ में आ जाते हैं। एक जिस तरीके से आप हैंडल करते हो, जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो तमाम दर्शकों को अंदर के स्टूडियो के नहीं पता होता किस तरीके से है, तो क्या अंदाज रहता है आपका जब आप अपना शो प्ले करने जाते हो और अंदर का जानवर जब बाहर आने की तैयारी कर रहा होता है, बस लाइट कैमरा एक्शन एंड क्लिक, तो वो चीजें जरूर दर्शक जानना चाहेंगे। जब आपका शो शुरू होता है तो किस तरीके से आपका पहला रिएक्शन रहता है? देखो, हमारा तो ये माइक देवता है, जी, इनको हम बिल्कुल। बहुत पूछ के रखते जी, हैं। हम भी पूछ के रखते हैं, इसको माथा देखते हैं हम। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। Right. दूसरे रहते हैं हमारे कंसोल देवता जी। Okay. इनको भी हमें बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा जैसे आप देख रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि कुछ लॉन्च होने वाला है। ऐसा लगता है कि जब हम सॉरी टू से बट इस तरह के जो इक्विपमेंट सामने पड़े हैं, जैसे आपने कहा कंसोल देवता जी, तो हम कई बार देखते हैं, कभी डीजे वालों के पास भी इस तरह का सिस्टम होता है कि एक गाना प्ले किया, उसके बाद दूसरा साउंड का कुछ रहता है। मुझे इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट इस तरह का देखा है मैंने। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, इनको आपको बहुत ही मतलब प्यार से और बहुत ही सावधानी से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी भी चीज इधर उधर हुई तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, तो वो तो तमाम ये चीजें चीजें लाइव हैं। जाती हैं। हाँ, ये माइक रहता है, ये माइक के फेडर्स हमारे रहते हैं। ये जैसे ही अप होता है तो हम ऑन एयर हो जाते हैं, और जैसे ही डाउन जाता है तो इस चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है। देन उसके बाद हम जब बात कर रहे होते हैं तो आप सुनते होंगे कभी पीछे छोटा सा एक म्यूजिकल बेड जो है वो चल रहा होता है। Right. थोड़ी सी आवाज जो है म्यूजिक Right. आ रही होती है, तो वो अलग होती है, वो हॉटकीज होती है। मुझे लगता है उसके लिए ना हम एक अलग सेशन रखना या पड़ेगा। डेफिनेटली सेशन रखेंगे, और काफी हाँ। अच्छा लगता है जब आज किसी तरीके मुद्दे को लेकर बात कर रहे हो या किसी गेस्ट से हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, कितना टफ था जे निकी के लिए इस तरह की वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस बनाना और इतना प्यार मिलना? क्योंकि एक तरफ प्रोफेशन वो अलग ट्रैक है, ऑब्जर्वेशन अलग चीज है। कभी ऐसा आया कि प्रोफेशन को मद्देनजर रखते हुए कभी इस तरह का से अपना आर्टिस्ट जो अंदर है उसको, कला को सामने रखूंगी तो मुझे कहीं दिक्कत आएंगी या नहीं आएंगी, दोनों मैनेज कैसे करूंगी? कभी ऐसा माइंड में आया? देखो, ऐसा तो कुछ माइंड में नहीं आया। इनफैक्ट जब मैं वीडियोस बनाती भी हूँ तो मुझे बस ये लगता है कि हाँ, जिस सेंस में मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ, यानी कि जिस सेंस में बहुत एक लाइट सेंस होता है ये बात या कुछ भी है, तो बस वही सेंस में जब लोग समझ जाते हैं और लोग खुश होते हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी वीडियो है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात मुझे लगता है किसी के लिए कुछ भी नहीं होती। होता है ना कि जब आप जितने प्यार डालते हैं किसी चीज में और आगे लोग भी आपको उतना ही प्यार दें उस चीज में, तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है। और मुश्किल जहां तक मुझे ऐसा लगता है, जब ये चीज बहुत ही क्लीशे आ जाएगी, इनफैक्ट अगर मैं ये चीज बोलूंगी, जब आप अपने प्रोफेशन से प्यार करने लगते हैं Right, तो वो कुछ थोड़ा मुश्किल वैसे नहीं पॉइंट आ रहता जाते है। हैं। ये बिल्कुल, ये हमने बहुत बार सुना है, बट Right. एक्चुअली में ये जो चीज है ये होती है। और ऐसा नहीं है कि हम आरजे हैं तो हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि आज यार क्या करना है। जैसे हर किसी को फील होता है क्या करना है काम पे जाकर, अपने या अपने कुछ आप को है। मेंटली प्रिपेयर कैसे करते हो? देखिए, आपका जो सिस्टम रहता है, ये आप भली भांति जानते हैं, जो बाहर से व्यूअर्स देख रहे होते हैं वो सोचते होंगे कि कौन से गाने हैं प्ले होंगे, किस मुद्दे को लेकर बात करनी है, क्या टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, आज कौन सा डे है, किस तरह तैयारी होती है। जैसे कल कोई डे, फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है, रिपब्लिक डे आता है, एक दिन पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना, होमवर्क प्रिपेयर करना कितना टफ हो जाता है एज ए आरजे? तो यही मुझे लगता है, ये हमारा होमवर्क रहता है कि कल हमने क्या बात करनी है। अब लोगों को लगता है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं तुम्हारा क्या काम है यार, तुमने तो सिर्फ बोलना बोलना है ही है 2-3 क्या घंटे में टेंशन है यार, इसमें? और 24 घंटे में 3 घंटे बोलना है, इसमें 3 क्या है? घंटे बोलना, 3 घंटे में भी बीच में गाने आ जाएंगे, तुम्हें उसके बोलना है। तो ऐसी बात नहीं होती, थोड़ी सी मेहनत तो और लगती एक है। एक
जा रहे हो, एक एक वर्ड मेंटली तौर पे कितना ऑन रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि आपका एक अल्फाज ऐसे तीर की तरह होता है जो वापस वापस नहीं आता। कितना मेंटली तौर पर काम करते हो अपने आप को उस टाइम पे, क्योंकि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जी जब भी बल्लेबाजी करने जाते थे तो पहले ईयरफोन्स में गाने सुना करते थे, थोड़ा रिलैक्स रहते थे, चाहे सिचुएशन वहां पर कुछ भी हो। आप कैसे प्रिपेयर करते हो अपने आप को? देखो, हमारा प्रिपेयर करने का तरीका यही रहता है कि आप जैसे देखेंगे रेडियो, तो गाने तो यहाँ पर आपको ऑल टाइम मिलेंगे, चाहे आप रात को 1-2 बजे ट्यून इन कर लें या कुछ भी है। तो गाने मुझे लगता है हमारे इस तरीके से हैं, जैसे मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, तो हम हमेशा गानों के जरिए भी लोगों को खुश रखते हैं। तो जैसे हम स्टूडियो में आते हैं, देयर इज सम पॉजिटिविटी, जो कि आपको पता है कि अब मैं बोलूंगी, ये इस कमरे में बैठकर मैं बोल रही हूँ, बट मुझे इस माइक की ताकत भी पता है कि अगर मैं बोल रही हूँ तो कितने लोग हैं जो सुन रहे हैं। मेरा दिन अच्छा नहीं है, पर हाँ, अगर मैं कुछ एक ऐसी चीज बोल दूं या कुछ एक मतलब ऐसे प्यार डाल दूं किसी अपनी बात में, तो कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसका दिन अच्छा नहीं निकल रहा, क्या पता उसका दिन अच्छा निकल जाए। तो बस ये वाली जो चीज रहती है ना, कि कोई ना कोई एक इंसान तो मुझे सुन रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान को आजकल के टाइम पे ना सबसे ज्यादा दुख ही इस चीज का है कि उनके पास ना कोई होता नहीं है सुनने को। मतलब सुनने वाले जो है, गॉसिप सुनने के लिए आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, बट आप क्या दिल से कहना चाहते हैं वो सुनने के लिए कोई नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है हम लोगों पे, कि हमें एक ऐसा प्रोफेशन मिला है जहाँ पर हम बोलते हैं और लोग सुनते हैं। सुनने के साथ साथ अगर उनको कुछ पसंद आता है तो वो प्यार भी देते हैं। तो ये चीज मुझे लगता है जो है मोटिवेट करने के लिए काफी होती है। खैर, काफी हद तक हम भी मोटिवेट जरूर हुए, और साथ साथ दर्शक भी। आपसे बात करते करते समय का पता नहीं चल रहा, और शायद कन्वर्सेशन 1-2 घंटे 3 घंटे लंबी हो जाए तो वो एक डॉक्यूमेंट्री बन जाए, एक फिल्म बन जाए। एक जाते जाते एक मैसेज कोविड-19 के दौरान तमाम देशवासियों को, तमाम दुनिया वासियों को, क्योंकि मैं अक्सर अपने सेगमेंट में कहता हूँ, नाइट सेगमेंट में, कि जब कोविड-19 के पेशेंट्स इतने थे तो डर इतना था, आज पेशेंट्स इतने हैं तो डर खौफ इतना है। और लोग ये सोचते हैं, कुछ लोगों की वजह से, मैं सभी लोगों की बात नहीं करूंगा, जो ये कहते हैं कि शायद कोविड-19 नॉक करके आएगा कि मैं अंदर आ जाऊं, तो उससे उनके लिए इनजस्टिस है जो घर पे पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का। क्या मैसेज रहेगा आपका? बिल्कुल, और जैसा कि मैं अपने शो में भी बोलती रहती हूँ कि कोविड-19 वो आपकी बुआ की लड़की नहीं है जो सिर्फ 2 महीने के लिए छुट्टियां बिताने आई थी और अब पैक करके अपना सामान जो है वापस जा चुकी है। तो अभी भी जो है एहतियात बरतने की उतनी ही जरूरत है, इनफैक्ट उससे ज्यादा जरूरत है जो हम पहले देखते थे, क्योंकि हमने देखा है कि अब न्यू नॉर्मल लाइफ है। नॉर्मल लाइफ तो है, बट उसके साथ आप देखेंगे कि मास्क के बिना तो अब जिंदगी रही ही नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं तो तभी हमने मास्क नहीं पहना। आप ये मत सोचिए कि हम मास्क नहीं पहनते हैं। राइट, हम पहनते हैं और मास्क यहीं पर होंगे, मास्क हमारे यहीं पे है। जी बिल्कुल। तो ये आप दिखा दो। तो ये चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है इस टाइम पर, क्योंकि डर, जैसे कि आप ऑब्वियसली बोल रहे हैं कि डर तो कम हो गया, क्योंकि ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, कि कोई भी चीज अगर जब स्टार्टिंग में आती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत रहता है, उसके बाद जो है डर भी इंसान कम करते रहता है। तो उसी के साथ मैं बस ये बोलूंगी कि अपना भी ख्याल रखो, अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखो, क्योंकि आपकी गलती जो है ये सिर्फ आपके ऊपर मुश्किल नहीं साबित होगी, बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल साबित हो सकती है। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं, पहले तो कोशिश कीजिए कि आप मत जाइए बिना मतलब के काम के बाहर, और अगर जा रहे हैं तो उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और मास्क और सैनिटाइजर तो मुझे लगता है ये आपके बंधु होने चाहिए, इनको जो है अपने बिल्कुल ऐसे होते हैं ना चंगू मंगू टाइप्स के, अपने साथ ही रखना है आपको। और उसी के साथ अपना ख्याल रखिए, और अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी। ਤੁਹਾਡੇ ਆने वाली वीडियो जिक्र नहीं किया तुम्हें, मतलब लोग इनते यार इतना प्यार बख्शिया सोशल मीडिया से ਤੁਹਾਨੂੰ, खासकर टोल वाली वीडियो में बार-बार जिक्र कली कर रहा कि टोल वाली वीडियो है ना जेडी लोगों ने मतलब हैशटैग शुरू कर दे, भाई टोल लाना मेरे मोहल्ले बाहर लाओ, मेरी गली बाहर लाओ, एक काम करो मेरे दरवाजे बाहर लाओ। तो ये वीडियो आने वाले टाइम जिस तरह तुझे बोला ऑब्जर्वेशन बड़ी जरूरी होती है आपके पीछे, और केड़ी वीडियो थोड़ी आने वाली लोग तैयार होई हैं तुम्हें देखने वास्ते? वो मैं इन्हें इन्ना सोचेदा नहीं है कि केड़े कैरेक्टर में निजात करी सकनी है। अच्छा। पर ये की कोशिश रहेगी कि कोई भी कैरेक्टर जो है ना, अगर मुझे लाना पड़ा, कुछ भी कैरेक्टर भी है थोड़ा, वो भी तुम्हें काफी बाखूबी निभाया है, क्योंकि तुम कोई भी वीडियो बनाते पहले बोल दो कि मेरी को सही भावना ठेस पे आना मकसद नहीं है। इको कैरेक्टर अगर 2 लाइन अगर व्यूअर्स कैसे जानते जानते सुनाई वीडियो दे, वो कैरेक्टर का नाम, उसका कोई भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरा खुद का फिक्शनल कैरेक्टर है, और वो कुछ इस टाइप से बोलती है। अब देखो मेरा अंदाज अपना है, क्योंकि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है। तो वो ऐसे बोलती है कि तमाम लोगों ने हमें बोला कि जम्मू में डेवलपमेंट करो ना, कश्मीर में डेवलपमेंट करो ना, हमने नहीं की। हमको पता था कि कोरोना जो है उसका दौर कब से शुरू हो चुका था। तो बस कुछ ऐसा ही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ आरजे निकी, ढेर सारी मस्ती करने का, ढेर सारी बातें करने का मौका मिला, और हाँ, ये जो स्माइलिंग फेस है ना, इसने काफी बूस्ट अप किया, और हम हंसते हंसते ये जो है इस कन्वर्सेशन को, इंटरेक्शन को हम कंटिन्यू करते गए, और
तरीके से आप हंसाते रहेंगे, आरजे निकी को सुनते रहेंगे, इनकी वीडियोस आती रहेंगी। और एक मैसेज ज़रूर हमारी तरफ से आपको रहेगा कि कोविड-19 को लाइटली नहीं लीजिए। अगर आप सुरक्षित हैं तो इसका मतलब आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपका देश सुरक्षित है। जुड़ रहे वॉइसेस के साथ, राहुल खत्री गौर के साथ, वॉइसेस के लिए।